नमस्कार। मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है या उसका बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ी कॉमन सी सेइंग है ना। ये कैसे देखते हैं आज वो डिस्कस करेंगे। बड़ी सिंपल भाषा में आपको देखना सिखाऊंगा और कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी पता चलेंगी। तो शुरू करते हैं और पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं पहला रूल बोल रहा हूँ उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये नहीं होगा तो ये होगा, ये हो गया तो वो होगा, तो वो समझने में 3-4 एक्सेप्शंस भी हैं। तो 5-7 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो, ध्यान से पूरा देख लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा, काम की चीज आएगी। अपनी कुंडली खुद देख के आप पता कर सकते हैं कि अच्छा टाइम कब खत्म होगा। वो भी तो डरने की बात है ना, अच्छा टाइम कब खत्म होगा, और बुरा टाइम कब खत्म होगा, वो अच्छी बात है। तो दोनों चीजों का पता करना, अच्छा कब खत्म होगा, बुरा कब खत्म होगा, या अच्छा कब शुरू होगा, बुरा कब शुरू होगा, वो अपनी कुंडली में आप खुद देख सकते हैं फ्री में किसी भी वेबसाइट पर। वो कैसे देखना है वो बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं। कुछ कुछ इसके रूल्स हैं, वो आप समझ जाइए, मैं भी सिंपली बता रहा हूं। अगर आपने पिछले मेरी वीडियो देखी होंगी तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, नेचुरली शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, जब इनकी दशा आएगी तो नॉर्मली आपको अच्छा फील होगा, अच्छा चीजें चल रही होंगी, शुभ रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। भले ही आपका काम अटका हुआ हो, भले ही ये खराब जगह प्लेस्ड हो, कुंडली में नुकसान कर रहे हो, भले ही आपको किसी ने बताया हो बृहस्पति भारी है, लेकिन बृहस्पति की दशा में होगा सब अच्छा अच्छा। ऐसे ही बाकी शुक्र की में भी, बुध की में भी, चंद्रमा की में भी। अब इसके ऑपोजिट अगर नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो कितने भी अच्छे प्लेस्ड हो, वो अच्छी प्लेसमेंट का अपना रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन आपको परेशान रखेंगे। रिजल्ट ओवरऑल उनके अशुभ और परेशान करने वाले ही मिलेंगे। एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो रिजल्ट अच्छा दे देंगे, अपना काम पूरा करा देंगे, लेकिन परेशान करने वाले दे देंगे। आप समझिए आपका कोई काम अटका हुआ है, ठीक है, शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि ने आपको वो चीज देनी है। कोई भी चीज मांग लीजिए, सोच लीजिए कि आपको कुछ भी मतलब चाहिए था, जैसे कंसल्टेशन दो, मैं ना, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, यही टेंशन होती है। सपोज करके वो काम आपका अटका हुआ था, वो काम शनि की दशा में होना था। अब शनि की दशा शुरू हो गई, साल 6 महीने में, क्योंकि शनि के रिजल्ट थोड़े स्लो होते हैं, 6 महीने में 1 साल में वो काम हो गया, ठीक है। लेकिन वो काम होने के चक्कर में शनि ने आपसे मेहनत कराई, उस मेहनत में कुछ खर्चे कराए, कुछ कराया। अब आपका वो रिजल्ट तो दे दिया, जो आपको चाहिए था वो दे दिया, वो काम तो हो गया, लेकिन आपको टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानी, डिप्रेशन, खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, झगड़े इतने दे दिए कि काम होने के बाद भी आप परेशान हो। ये प्रॉब्लम आती है इन क्रूर ग्रहों की दशा में। तो अच्छी प्लेसमेंट है, शनि ने आपको राजा बनाना है, राजा तो बना दोगे, बना देगा, स्टेटस दे देगा, लेकिन अब आप टॉप पे बैठ जाओगे। अब ना कोई दोस्त, ना कोई भाई, ना कोई परिवार, कुछ नहीं, ऊपर अकेले। तो वो दे देगा आपको जो देना है, उसने स्टेटस वेटस दे देगा, लेकिन परेशान करेगा। ये होता है क्रूर ग्रह की दशा में। और शुभ ग्रह की दशा में अगर वो खराब भी बैठा है ना, तो जो चीज नहीं देनी वो नहीं देगा, लेकिन बाकी सब लाइफ में स्मूथ चलता रहेगा, ऐसा होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं, 5 ही मिनट लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं लग्न का स्वामी, यानी कि 1, 5, 9 त्रिकोण, लग्न का या त्रिकोण का। तो 1, 5, 9 का लॉर्ड जो है, उनका जो भी स्वामी होगा उसके हमेशा शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके समय पर शुभ आपको फल मिलते रहेंगे। उसका समय जो होगा, मतलब उसकी जब दशा आएगी, मैं दशा की बात कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। जब इसके साथ साथ इसकी जगह 3, 6, 11 का रिजल्ट आएगा, 3, 6, 11 के स्वामी का लॉर्ड्स की दशा आएगी, त्रिशदाय भाव कहते हैं इनको। तो त्रिशदाय भाव के स्वामी की जब दशा आएगी तो आपको अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। 8वें घर के स्वामी की दशा आएगी तो क्या होगा, तो नॉर्मली अशुभ होंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक्सेप्शन है। 8वें घर के लॉर्ड की दशा के साथ अगर लग्न के स्वामी की भी दशा, मतलब लग्न का भी स्वामी है और 8वें का भी स्वामी है, जैसे मंगल है, अगर मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न 1 और 8 दोनों का स्वामी हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है कि 8वें का भी लॉर्ड और फर्स्ट का भी लॉर्ड एक ही है, तो क्या होगा, तो वो शुभ रिजल्ट देगा। और 8वें का लॉर्ड अगर फर्स्ट के साथ नहीं, लेकिन 5 या 9 के साथ है, यानी 5 और 9 का लॉर्ड भी है, 5/9, 5 और 9 एंड ऑल्सो लॉर्ड ऑफ 8, तो क्या होगा, तो इसको हम न्यूट्रल मान लेंगे। मतलब उतना खराब नहीं रहेगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा। बेटर आप न्यूट्रल मान लेंगे, न्यूट्रल से थोड़ा खराब मान लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं मानेंगे, पर खराब भी नहीं मानेंगे। अगर त्रिकोण में 5, 9 का स्वामी है, साथ में 8वें का भी स्वामी है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बचे हमारे 2, 11। अब 2nd हाउस और 11th हाउस के जो स्वामी होते हैं उनको हम मानते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मानते हैं
तो हम कैसे देखेंगे उनको? देखते ही न्यूट्रल नहीं मान लेंगे हम, ये इस हाउस के कारण न्यूट्रल है, लेकिन हर ग्रह, ज्यादातर ग्रह दो दो राशियों के स्वामी है, तो हम देखेंगे दूसरा कहाँ का लॉर्ड है वो, इसके अलावा कहीं और का भी तो होगा, तो दूसरा जहां का स्वामी है वहां से हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ का रिजल्ट ये है। और अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर कर्क या सिंह राशि यानी कि कैंसर या लियो साइन हो, तो इनके लॉर्ड मून और सन तो एक ही राशि के लॉर्ड होते हैं, तब क्या होगा? तब उसको हम न्यूट्रल ही मानेंगे, उसकी दशा में न्यूट्रल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये दशा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, जो अच्छी वाली सिचुएशन होती है ना, मूल त्रिकोण साइन अपने मूल त्रिकोण में है, योग कारक ग्रह है, तो क्या होगा? तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलेंगे अनलेस वो सन के इतने कंबस्ट हो, इतने क्लोज हो कि वो कंबस्ट हो जाए, या जिसको हिंदी में कहते हैं अस्त हो जाए। अगर कंबस्ट ना हो, अस्त ना हो, और किसी क्रूर ग्रह की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दृष्टि ना हो कि शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, मतलब सब साथ भी आगे बैठ गए, मंगल की भी दशा आ गई, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर सब कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट, मूल त्रिकोण साइन का प्लैनेट या योग कारक प्लैनेट हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे, उसकी दशा में शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, प्लैनेट्स के बीच में ना एक बार में दो चल रही होती है, एक महादशा चल रही होती है, एक अंतरदशा चल रही होती है, उसके अंदर प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अलग होती है, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा महादशा अंतरदशा के ही मिलते हैं। तो महादशा और अंतरदशा अगर दोनों ही नेचुरली मेलेफिक की चल रही है, यानी कि नेचुरली क्रूर ग्रहों की चल रही है, जैसे शनि में राहु की आ गई, राहु में मंगल की आ गई, सूर्य में केतु की आ गई, तो ये हो गए दो शुभ अशुभ ग्रहों की, दो क्रूर ग्रहों की एक साथ आ गई महादशा अंतरदशा। तो जब दो क्रूर ग्रहों की एक साथ एक महादशा एक अंतरदशा होगी, तो वो समय काफी अशुभ रिजल्ट्स वाला होता है, वो समय काफी परेशान करने वाला होता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आती है जब शनि में राहु की दशा आती है, क्योंकि ये पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। बाकी सबके पीरियड तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने निकल गए, ये पीरियड 3 साल से लंबा हो जाता है शनि में राहु की दशा। तो इतना लंबा पीरियड थोड़ा मुश्किल हो जाता है काटना, बट ये अब है, उसके बाद अच्छा भी आता है, तो ऐसे ये पर है। अब इसी तरह से और आगे जब हम बढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बीच में ना कुछ रिलेशन होते हैं जो नॉर्मली कुंडली मिलान वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है, जो हम दोष वोष बोलते हैं कुछ। तो ऐसे ही आप एक बात सोचिए, अगर एक ग्रह पहले घर में बैठा है, दूसरा ग्रह दूसरे घर में बैठा है, मान लो दोनों अच्छे ग्रह ले लेते हैं, बृहस्पति और शुक्र, ठीक है, बृहस्पति आपके पहले घर में है, उसके नेक्स्ट हाउस सेकंड हाउस में आपका शुक्र है, तो इन दोनों के बीच में हाउसेस के आपस में क्या रिलेशन हो गए? सेकंड हाउस वाला प्लैनेट यानी कि शुक्र बृहस्पति से सेकंड पोजीशन पे हो गया, है ना, और शुक्र से बृहस्पति कौन से पे हो गया? आप काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 12 पे आएगा, तो इनका रिश्ता बन गया 2-12। तो जब दो ग्रहों के बीच में जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, उन दोनों के बीच में 2-12 या 6-8 का रिलेशन बनता हो, ऐसे ही मतलब एक से दूसरे पे छठे पे होगा तो उससे जगह काउंट करेंगे तो 8वें पे आएगा, तो 2-12 या 6-8 का रिलेशन बन रहा हो, ये वाला पीरियड भी खराब निकलता है। और कौन सा पीरियड खराब निकल सकता है? और पीरियड खराब निकल सकता है जब आपकी मतलब बुक बोलती है कि जब आपकी शनि की दशा आपके जन्म से चौथे नंबर पे बन रही हो। अब सीक्वेंस तो फिक्स्ड है, तो चौथे नंबर पे बन रही हो मतलब आपका जन्म मंगल की दशा में हुआ हो। अगर मंगल की दशा में जन्म हुआ होगा तो चौथे नंबर पे शनि की दशा आएगी, तो मंगल की दशा में जन्म हुआ है तो शनि का पीरियड आपका खराब पीरियड होगा, अनलेस सैटर्न एक्सॉल्टेड हो, मूल त्रिकोण साइन में हो या योग कारक हो। सिमिलरली राहु के लिए भी बोला जाता है, मंगल के लिए भी बोलते हैं कि राहु या मंगल की दशा अगर 5वें नंबर पे आ रही हो, आपके जन्म से 5वें नंबर की महादशा राहु या मंगल की दशा हो, तो भी ये पीरियड आपके लिए अशुभ पीरियड हो सकता है, आपको परेशान करने वाला पीरियड हो सकता है। बस इतना सिंपल सा था। आप देखिएगा, एक कुंडली खोल के देखिएगा कोई, उसमें देखिएगा कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। और अच्छा पीरियड खराब पीरियड आते रहते हैं, तो डरने का नहीं, इतना सिंपल तरीका है देखने का, ये भी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, कट जाएगा, उसके बाद ठीक पीरियड आएगा। कुछ क्वेश्चंस हो, फीडबैक स्टेटस में कुछ अपडेट कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिनों बाद मैं आ पाया हूँ, काफी दिनों से इधर उधर बिजी चल रहा था, बट अभी आने की कोशिश करूंगा। कल मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रांजिट के बारे में वीडियो बनाऊं कि ट्रांजिट से कैसे रिजल्ट्स का फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रांजिट समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे खुद सोचना पड़ रहा है कि कैसे वो एक वीडियो में बिना किसी एनिमेशन के बिना इसके समझाऊंगा, बट लेट मी ट्राई। अभी के लिए नमस्कार।